हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैथोड रे ट्यूब दैट इज CRT। तो बेसिकली ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में ये पूरे फुल मार्क्स से पूछा भी जाता है, चाहे वो बीटेक का हो या बीटेक CSIT हो या फिर MCA हो या फिर BCA हो या PGDCA हो। हर एक के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है और वो भी फुल मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो जो मेरा सजेशन ये है कि आज जो भी डिस्कशन हो रहा है उस डिस्कशन को बहुत ही ध्यान से सुनना है और इसके जितने भी कॉम्पोनेंट मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे कॉम्पोनेंट को आप कॉम्पोनेंट वाइज ही स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा और एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। और बेसिकली ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ बेसिक टेक्निक ऑफ वर्किंग टू डिस्प्ले द इमेज ऑन द स्क्रीन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस लाइक टीवी मॉनिटर है या फिर कंप्यूटर का मॉनिटर है या फिर आपका लैपटॉप का मॉनिटर है या फिर TFT है या फिर LCD है, राइट। तो इन सभी के जो बेसिक वर्किंग है वो CRT टेक्निक के थ्रू ही है। तो ये बेसिक वर्किंग मेथोडोलॉजी है जो मैं अभी डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में आप देख रहे हो, तो इस डायग्राम में बेसिकली ये आपके पास क्या है, कंप्लीट ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब के अंदर कुछ कंपोनेंट दिखाए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पे सबसे लास्ट में आउटर पार्ट में देखोगे तो आउटर पार्ट में यहाँ पर एक कनेक्टर पिंस लगी हुई है, ठीक है। ये कनेक्टर पिंस है। तो जो कनेक्टर पिंस का काम ये होता है कि टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड द ग्लास ट्यूब, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी इस कनेक्टर पिन के थ्रू, ठीक। तो इसका काम समझ में आ गया कि कनेक्टर पिंस आर व्हाट, दीज पिंस आर यूज्ड टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड द ग्लास ट्यूब, राइट। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट आपके पास आता है फिलामेंट आता है। ये जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट कुछ इस तरीके, जैसे आपने बल्ब देखा हुआ तो बल्ब में क्या होता है कि दो एंटीना इस तरह से लगे होते हैं, वहां पर फिर क्या होता है सर्कुलर फॉर्म में एक तंतु यानी कि फिलामेंट लगा होता है। तो वो जो फिलामेंट वहां वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होता है। तो वहां पर भी काम क्या होता है, उसका गर्म यानी हीटअप होने का काम होता है। वही कहानी यहाँ पर भी है कि फिलामेंट का काम क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलती है ये तुरंत हीटअप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसके ऊपर जो कवर आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये है आपका कैथोड, यानी कि कैथोड की जैकेट लगी होती है। तो ये जो जैकेट होती है यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के साथ होती है, तो आपको पता ही है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहां पर आती है वैसे जो ये फिलामेंट है, फिलामेंट क्या होता है, हीटअप होना शुरू होता है, यानी कि गर्म होना शुरू हो जाता है। जैसे वो गर्म होता है यानी कि जब एक्सट्रीम कंडीशन पर पहुंचता है तो वैसे ही ये जो कैथोड जैकेट लगी हुई है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लग जाती है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचती है वैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपना प्लेस छोड़ देते हैं। तो वो क्या होता है, मूविंग फेज में जाते हैं, यानी कि वो यहां से वहां मूव करना शुरू कर देते हैं। और मूव करते ही क्या होता है कि ये जो कैथोड जैकेट होती है सिलिंड्रिकल शेप में होता है और यहाँ पर टॉप मतलब फ्रंट में एक होल होता है, उस होल से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव करके बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करके बाहर निकलते हैं पूरे पूरे वैक्यूम ट्यूब में इधर उधर फैल जाते हैं, राइट। तो उनके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वो जो ऊपर इसके जैकेट लगी हुई सिलिंड्रिकल शेप का वो लिखा हुआ कंट्रोल ग्रिड। तो ये कंट्रोल ग्रिड होता है, ये बेसिकली इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है और ये काम करता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो अब ये जो कंट्रोलिंग का बेसिक फीचर क्या है ये भी आप बताता हूं अभी थोड़ी देर में। पहले उसके आप देख लो यहां से इलेक्ट्रॉन, ये जो लाइन आपको दिख रही है बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम की लाइन है, ठीक है। किसकी लाइन है, ये इलेक्ट्रॉन बीम की लाइन है। इलेक्ट्रॉन बीम बेसिकली क्या है कि ये मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन है। तो वो एक बीम लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कैसे बनता है अभी थोड़ी देर में बताता हूं। तो अभी तक ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है और ये सीधे सीधे कहां पे स्ट्राइक करेगी, सबसे लास्ट में एक फॉस्फर कोटेड स्क्रीन होती है, वहां पर ये स्ट्राइक करता है। जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक करता है वहां पर क्या होता है कि ग्लो होता है और उस ग्लो के थ्रू ही आप किसी भी इमेज या किसी पॉइंट को उस स्क्रीन पर विजुलाइज कर पाते हो, ठीक है। ये काम हुआ। अब बात करते हैं कंट्रोल ग्रिड काम क्या करता है और इसका काम है क्या चीज। मैंने अभी बताया कि कंट्रोल ग्रिड इज यूज्ड टू जस्ट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैसे, अब इस जो कंट्रोल ग्रिड जो ऊपर कवर लगा हुआ है ये इस पर चार्ज क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब जो नेगेटिव चार्ज इस पर भी है, इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड में जो इलेक्ट्रॉन्स उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही आप कंट्रोल ग्रिड पर जो वोल्टेज है वो हाई करते हो, बढ़ाते हो, तो बढ़ने का मतलब है कि उस पर नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव एनर्जी बढ़ती चली जाती है। और जब नेगेटिव एनर्जी
ज्यादा रहती है, मैक्सिमम होती है, तो वो क्या करेगा, इस जो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो दूर भगाएगा, यानी कि वो क्या करेगा, यहाँ पे ब्लॉक कर देगा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, यानी कि यहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका मूवमेंट को वो रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कब, जब मैंने इस कंट्रोल ग्रिड पर जो वोल्टेज लेवल है वो मैंने ज्यादा कर दिया, मैक्सिमम कर दिया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहां से बंद हो गया। ठीक है, अब इसका उल्टा अगर मैंने इस कंट्रोल ग्रिड पर जो चार्ज है वो मैंने कम किया, ठीक है, अगर उस चार्ज का अमाउंट मैंने कम किया तो कम होने से क्या होगा कि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो, यानी कि वो कम होने का मतलब हो गया कि जो कैथोड जैकेट पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा से ज्यादा यहां से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये होगा कंट्रोल ग्रिड पर मैंने चार्ज बढ़ाया तो कैथोड की जैकेट से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम हो गया, यानी कि कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास फ्रॉम द कैथोड जैकेट। और अगर मैंने इस कंट्रोल ग्रिड का जो चार्ज है उसको कम किया तो क्या हुआ, इस पर चार्ज कम होने का मतलब कि नेगेटिव चार्ज कम हुआ, तो कैथोड जैकेट से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन पास फ्रॉम दिस कैथोड जैकेट। क्लियर है? अब एक चीज सुनिए, जो ब्राइटनेस होता है किसी भी इमेज या किसी भी पॉइंट का, तो जो ब्राइटनेस होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग पर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है कि अ पर्टिकुलर पॉइंट इज ब्राइट है या लेस ब्राइट है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एक पॉइंट पर स्ट्राइक करते हैं तो उस पॉइंट का जो इंटेंसिटी है या ये कह लो कि ब्राइटनेस लेवल है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन का जो काउंटिंग है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पॉइंट पर कम स्ट्राइक करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ब्राइटनेस लेवल थोड़ी कम रहती है। ठीक है, अब यहां से अब अगर यहां पर कंट्रोल ग्रिड का जो चार्ज है वो बढ़ा तो जो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हुए, तो कम हुए या नहीं हुए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो स्ट्राइक है कहां पर, फॉस्फर कोटेड स्टील पर, वो कम हो जाएगा, वो कम होगा, इसका ब्राइटनेस लेवल वहां पे घट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही इस कंट्रोल ग्रिड पर मैंने चार्ज कम किया तो कैथोड से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से पास होंगे, तो वहां से पास होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस कैथोड इस फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पर स्ट्राइक करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, उसकी ब्राइटनेस लेवल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ग्रिड वी कैन जस्ट रेगुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग फ्रॉम द कैथोड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग वी कैन कंट्रोल द ब्राइटनेस लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इसका मतलब है कंट्रोल ग्रिड क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्राइटनेस लेवल को किसी भी एक पॉइंट पर, या इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ये दो शेप दिख रहे होंगे सिलेंडर के, बेसिकली दोनों शेप सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है फोकसिंग एनोड, दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या आपके पास है, एक्सेलरेटिंग एनोड है, राइट। तो जो फोकसिंग एनोड का काम क्या होता है, देखो अभी यहां से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से बाहर निकल के क्या हुआ कि इस पूरे के पूरे वैक्यूम ट्यूब में यहां से वहां फैल गए, यानी कि ये बिना किसी डायरेक्शन के यहां वहां इधर एंड देयर दे आर मूविंग इनसाइड द वैक्यूम ट्यूब। तो हाउ कैन यू, अब जैसे कि अगर ये ऐसे रहेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो एक कन्वर्स फॉर्म में इस स्क्रीन पर स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उनको एक कन्वर्स करने का काम कौन करता है, फोकसिंग एनोड करता है। तो फोकसिंग एनोड का काम क्या हुआ कि फोकसिंग एनोड जस्ट कन्वर्स फोर्सफुली all the electrons to create a beam like structure, and that beam is called as an electron beam, and force them to just move towards the screen। ठीक है, तो ये फोकसिंग एनोड का काम क्या हुआ कि इसको कन्वर्ट करना हुआ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली और स्क्रीन की तरफ मूव करना इसका काम हुआ। अब ये जो फोकसिंग है यानी कि ये कन्वर्जन का जो कन्वर्स करने का जो काम है वो या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करके ये काम किया जा सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके जो नेक है यहाँ पर माउंटेड कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो वो इसी के ऊपर जस्ट यहाँ पे फिट किया जाता है सिलिंड्रिकल शेप में। ठीक है ना, अब बात करते हैं एक्सेलरेटिंग एनोड। ये भी बेसिकली सिलिंड्रिकल शेप में ही होता है। इसका काम ये होता है टू प्रोवाइड द मैक्सिमम स्पीड टू द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे कन्वर्स होकर जो इलेक्ट्रॉन बीम का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली
स्क्रीन की तरफ मैक्सिमम स्पीड से स्ट्राइक करें, ये काम करने का होता है किसका, एक्सेलरेटिंग एनोड का। ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सेलरेटिंग एनोड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन बीम है उस पर क्या नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करता है, फोर्स मतलब अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन बीम को टुवर्ड्स द स्क्रीन टू प्रोवाइड द मैक्सिमम स्पीड टू द इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन बीम। ओके, ना अगर अभी तक जो हमने ये सीखा उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसका जो स्ट्राइक है वो फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पर बिल्कुल सेंटर पे होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी तक आपने उस इलेक्ट्रॉन बीम को डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन आप इलेक्ट्रॉन बीम को नहीं दोगे तो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगी, स्क्रीन के सेंटर पर ही क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। ठीक है, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे जो इमेज होती है वो पूरे स्क्रीन पर कहीं भी बन सकती है। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि हमें उस इलेक्ट्रॉन बीम को एक परफेक्ट डायरेक्शन दिया जाए। तो ये जो डायरेक्शन देने का काम होता है वो हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट से कर सकते हैं या फिर पेयर ऑफ मैग्नेटिक प्लेट से कर सकते हैं। अगर मैग्नेटिक प्लेट यूज किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रॉन बीम, तो उसको हम क्या करते हैं, इस नेक पर यहाँ पे माउंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे करके होता है। ठीक है, ऐसे। तो यहां पर, और वो जो मैग्नेटिक प्लेट्स होती है वो मैग्नेटिक प्लेट्स क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, लेकिन अभी जो इस डायग्राम में मैंने क्या किया, इस डायग्राम में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट्स यूज की गई है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट्स क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल, वन पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल deflection plates are used and one pair of vertical deflection plates are used. जो horizontal deflection plates होती हैं, horizontal deflection plates are used to just provide the horizontal direction to the electron beam, और जो vertical deflection plates है वो यूज की जाती हैं vertical direction प्रोवाइड करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन बीम को। लेकिन ऐसा कि डायग्राम में क्या है, डायग्राम में आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाया गया कि इनकी जो पोजीशन है, देखो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट की जो पोजीशन है वो वर्टिकल दिखाई गई है यहाँ पे, और जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है उसकी जो पोजीशन है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखाई गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप ये कह सकते हो कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स आर प्लेस्ड या पोजीशनड horizontally and this plate provide the vertical direction या vertical deflection to the electron beam, and the horizontal deflection plates are positioned vertically and these plates provide the horizontal deflection to the electron beam, and with the help of these two things that electron beam move a particular position and strike on the screen at a particular position, right? तो इतना तक क्लियर हो गया होगा। और एट द लास्ट ये जो आपके पास स्क्रीन है, ये स्क्रीन कंप्लीट एक फॉस्फर कोटेड स्क्रीन होती है, और फॉस्फर कोटेड स्क्रीन इसलिए होती है कि फॉस्फर की प्रॉपर्टी होती है ग्लो करना। ग्लो करना मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करता है उस पॉइंट पर एक ग्लो होता है, और उसके थ्रू आप किसी भी इमेज को या किसी पॉइंट को विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन गन, राइट? तो इलेक्ट्रॉन गन क्या है? इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली कंपोजिशन होता है 3 कंपोनेंट्स का। इसमें से ये कंपोजिशन क्या है आपका, ये कैथोड, और ये आपका कंट्रोल ग्रिड, और एक फोकसिंग एनोड। सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन गन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो फिलामेंट दिख रहा है आपको, फिलामेंट, कैथोड और ये कंट्रोल ग्रिड। तो कंट्रोल ग्रिड, इनके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गन, करेक्ट? तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ द कैथोड रे ट्यूब इज वर्किंग एंड हाउ द इमेज या अ पर्टिकुलर पॉइंट इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, राइट? तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाउ द इमेजेस और डिजिटल इमेज इज टू बी रिप्रेजेंटेड। टिल देन, थैंक यू।